बदला नहीं, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। इस समय शस्त्र उठाना होगा अपनी रक्षा के लिए। जब तक शस्त्र नहीं उठाओगे। क्या कर रहे हो आप? एक कश्मीर काफी नहीं है कि पूरे देश को कश्मीर बनाना चाह रहे हो? पाकिस्तान को ध्वस्त करो और क्या कहना है, खत्म करो पाकिस्तान को। कल एक पानी का आइटम बम तो चला है ना। घर वालों के साथ कहीं जाऊं और मुझे इस तरह से गोली मार दी जाए, ये बोल के कि तुम हिंदू हो कि नहीं पहले बताओ और मार दो, कलमा पढ़ सकते हो कि नहीं मार दो, ये कैसा दहशत है? ये जो हर मदरसा पाकिस्तान का जो है ना टेररिस्ट पैदा करने का लॉन्च पैड है। हर मौलवी पाकिस्तान का जो है आतंकी पैदा करता है। कि आतंकवादियों का जो है कोई धर्म नहीं होता। नहीं, वो तो बहुत बेचारे हैं, वो तो सिर्फ गोली धर्म पूछ के मारते हैं। आतंकवादियों का धर्म नहीं होता। लोगों को मारा गया है, लोगों को बोलते निकल जाओ रातों रात। लोग अपनी प्रोटेक्शन के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को घूस दे रहे हैं कि हमें बचा के रखो। गाजी का मतलब है इस्लाम का वो सिपाही जो गैर इस्लामियों के ऊपर फतेह हासिल करता है, उसे गाजी बोलते हैं। ये जिहाद में हिंदू को ही टारगेट किया जाता है। 90 के दशक में जब कश्मीरी पंडितों को निकाला गया तब भी जिहाद था, बंगाल में जो हो रहा है तब भी जिहाद था, ये जो पहलगाम में हो रहा है ये भी जिहाद का ही पार्ट है। हमारे माननीय अमित शाह ने पार्लियामेंट में क्या जवाब, कश्मीर का सारा मसला सुलझ गया, बस हमें पीओके लेना है, बाकी सब सुलझ गया। 50+ बच्चे पर पैदा हो रहे हैं तो बच्चे कहाँ हिंदू बहुसंख्यक? आप देखिए मुजफ्फरनगर में देखिए, मेरठ में देखिए, कश्मीर घाटी में देखिए, हिंदू बचा कहाँ है? हिंदू तो पलायन करके निकल गया ना, क्योंकि पॉपुलेशन का जो रेशो होता है वो चेंज हो गया। और जहाँ 22-23% से ज्यादा मुसलमान हो जाता है। मदरसा में क्या पढ़ाया जाता है जरा उसको भी तो देखिए, जाके जरा समझिए मदरसा में पढ़ाया क्या जाता है, क्या तालीम दी जाती है। तालीम है क्या कि बढ़ो तुम, मल्टीप्लाई हो जाओ 4 में। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, इस वक्त पूरे भारत के अंदर देश के हर नागरिक का आंखें जो है नम है, लेकिन दिलों में गुस्सा है, दिलों में वो जज्बा है और दिलों में खून खौल रहा है कि आखिर जो है पाकिस्तान से कैसे आतंकवादी देश के अंदर घुस जाते हैं और 26 से 27 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर देते हैं, वो भी धर्म पूछकर, धर्म के आधार पर। इस वक्त जंतर मंतर पे हूं और तमाम कश्मीर के हिंदू लोग इस वक्त मौजूद हैं और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो देश का गद्दार है उसे गोली मार देना चाहिए। लोग हैं, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या नाम है? क्या नाम है? प्रोफेसर कपिल कुमार। अच्छा कुमार जी, क्या कहेंगे ये इतना बड़ा जिस तरह से अटैक कर दिया पाकिस्तान ने, किस तरह देखते? क्या कहना क्या है इस पे? पाकिस्तान को ध्वस्त करो और क्या कहना है, खत्म करो पाकिस्तान को। कल एक पानी का आइटम बम तो चला है ना, तो बाकी जो पाकिस्तान को ये मालूम होना चाहिए कि हमारी जो ब्रह्मोस बनी है ना, वो केवल फिलीपाइंस को बेचने के लिए नहीं बनी है, वो तुमको ध्वस्त करने के लिए बनी है। राफेल जो आया है ना, वो शो पीस में रखने को नहीं आया है। ये जो हर मदरसा पाकिस्तान का जो है ना टेररिस्ट पैदा करने का लॉन्च पैड है। हर मौलवी पाकिस्तान का जो है आतंकी पैदा करता है। हम क्या करते हैं? हम गद्दार पैदा करते हैं। कर रहे हैं ना समाजवादी और रॉबर्ट वेड्रा बकवास। आज तक कहा जा रहा था कि आतंकवादियों का जो है कोई धर्म नहीं होता। नहीं, वो तो बहुत बेचारे हैं, वो तो सिर्फ गोली धर्म पूछ के मारते हैं। आतंकवादियों का धर्म नहीं होता। इंग्लैंड में क्या कर रखा है इन लोगों ने? वहां तो हिंदू नहीं है ना। 10,000 बच्चियों का रेप किया, किसने किया? पाकिस्तानी रेपिस्ट ने किया। फ्रांस में कार्टूनिस्ट को गोली मारी, किसने मारी? ब्राजील में क्या हो, बेल्जियम में क्या हो रहा है? आतंकी का धर्म नहीं होता, सिर्फ वो धर्म का नारा लगा के मारता है। अरे इस धर्म ने, मुझे ये बताओ, इस्लाम ने कौन सा देश है जिसको बिना तलवार करके जीता हो? कौन सा देश है जहाँ बिना तलवार के धर्म परिवर्तन कराए हो? मुझे बता दो एक नाम। तो फिर कहा जाता है कि देश के अंदर ये कौन से गद्दार है जो पाकिस्तान का साथ देते हैं? कौन से गद्दार है? तुम्हारे सामने नहीं है क्या? ये रॉबर्ट वाड्रा क्या बकवास कर रहा है? संजय राउत क्या बकवास कर रहा है? ये बाल ठाकरे का संजय राउत है। सत्ता की हवस ने इनका दिमाग खराब कर दिया है। पाकिस्तान टेररिस्ट पैदा करने में माहिर है ना, हम गद्दार पैदा करने में माहिर हैं 1000 साल से। जितने गद्दार इस देश ने पैदा किए हैं ना, दुनिया में किसी देश ने पैदा नहीं किए। देखिए, विपक्ष के तमाम नेता वो कह रहे हैं कि भाई देश के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों दे देना चाहिए? इस्तीफे से सुलझ जाएगी ये समस्या। खुद तो बैठा है लखनऊ में, खुद बैठा है बंबई में। एक भी किया इनमें से कोई जो मणिपुर और उसको लेके हल्ला मचाते हैं? बंगाल किया इनमें से कोई विपक्ष वालों में से बताओ मुझे।
जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है, जो पहलगाम में हुआ है, उसमें कोई फर्क है? ये गजवा हिंद चल रहा है, और गजवा हिंद नहीं, मैं आपको बताऊं, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, और ये विश्व युद्ध देशों के बीच में नहीं हो रहा है, ये हो रहा है कट्टर इस्लामियों और दूसरे धर्मों के बीच में। तो क्या ये अब माना जाए कि पाकिस्तान जो है हमारा कट्टर दुश्मन है, पड़ोसी मुल्क नहीं? क्या मतलब पड़ोसी मुल्क? हमारा दुश्मन कब नहीं था भाई? कब नहीं था हमारा दुश्मन? हमारे लोग क्या करते हैं? खून के हाथों से रंगी हुई बांग्लादेश की क्रिकेट टीम और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से क्रिकेट खेलते हैं जा करके। शर्म आनी चाहिए हमारे क्रिकेट के खिलाड़ियों को। इनके लिए क्रिकेट का पैसा ज्यादा है देश से ऊपर, हिंदुओं से ऊपर। लेकिन बार बार सर इस दौर में और इस वक्त में जो है सिर्फ हिंदुओं को टारगेट क्यों किया जाए? क्यों किया जाए? कब से नहीं किया गया भाई, मुझे बताओ। जब से सिंध के ऊपर कासिम ने हमला किया था, राजा दाहिर के ऊपर, तब से लेकर के और आज तक हिंदुओं को कब टारगेट नहीं किया गया? मुझे बता दे कोई इतिहास में। मैं तो इतिहास का प्रोफेसर हूं, मुझे बता दे कोई। 47 में नहीं किया गया था? मुझे एक दिन बता दो जब बांग्लादेश से हिंदू यहां नहीं भेजे गए, मार मार करके, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, चाहे मुजीबुर की रही हो, चाहे इसकी रही हो, नहीं भेजे गए। प्रोफेसर साहब, ऐसा लगातार कहा जा रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, इस्लाम क्या इस चीज की इजाजत देता है कि जो लोग हिंदू है, जो लोग क्रिश्चियन है, सिख है, उन लोगों को लिए जो है इस्लाम कहता है कि ये लोग काफिर है और इन्हें मार? आपको गाजी का मतलब मालूम है क्या है? गाजी का मतलब है इस्लाम का वो सिपाही जो गैर इस्लामियों के ऊपर फतेह हासिल करता है, उसे गाजी बोलते हैं ये। क्या इन्होंने गजवा हिंद कहना बंद कर दिया? क्या इन्होंने अपनी किताब में से काफिर शब्द निकाल दिया? और आज काफिर जब खड़ा होके सीना तान के खड़ा हो गया है तो इनको मिर्चें लग गई है। हाँ मैं काफिर हूं, आओ करो तो दो हाथ मेरे से। मतलब देश की 100 करोड़ जनता जो है इनके लिए काफिर है। 100 करोड़ देश की? अरे दुनिया के अंदर चाहे किसी भी और धर्म का है जो इस्लाम का नहीं है, वो इनके लिए काफिर है दुनिया में। कैसे इन आतंकवादियों को सबक सिखाया जाए? कैसे सबक दिखाया जाए? सबक शुरू हो गया है ना सीखना। ये 2-2 4 मारे जाते हैं ना, इनको मारने से कुछ नहीं होगा। आतंकवाद एक मानसिकता है और इस मानसिकता को जड़ से उखाड़ के फेंकना होगा। ये जो पौए का 1.5 पाव का वो इनका बोलता है ना, वो एटम बम है इसके ऊपर। अरे तुम पे 1.5 पाव के है, हम पे 50 टन का है। जिस दिन छोड़ दिया ना पता चल जाएगा। मतलब बदला तो लेंगे? बदला नहीं, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है इस समय। लड़ाई बदले की नहीं है, लड़ाई अस्तित्व की है। भूल जाइए अर्थव्यवस्था और पैसा वैसा। बड़ा पैसा हमारे मंदिरों के अंदर बड़ा सोना था। आज भी हिंदू को शर्म नहीं आती, वो समझता है कि खाली घंटी बजाने से हिंदू धर्म बच जाएगा AK-47 के सामने। तो क्या बजाना होगा? क्या बजाना होगा? शस्त्र उठाना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हमला करो, लेकिन अपनी रक्षा के लिए जब तक शस्त्र नहीं उठाओगे, हरा झंडा फहलवाओगे राष्ट्रपति भवन के ऊपर, दिन दूर नहीं है। लेकिन कई विपक्ष के नेता जो है सेना पे... विपक्ष की बात मत करो, बिका हुए विपक्ष की, सोरोस की एजेंट्स की बात मत करो मेरे से। मुझसे उस विपक्ष की बात करो जो समझदार विपक्ष का नेता है। सर सेना पे सवाल खड़े कर रहे हैं। सेना पे? अरे जिस दिन वो साला मणिशंकर अय्यर मेरे मुंह से गाली निकलती है, पाकिस्तान में कह के आया था कि मेरी मदद करो मोदी को हटाने में, क्यों नहीं गिरफ्तार किया उस दिन उसको यहाँ पे? क्या वो देशद्रोह नहीं है? वो दीक्षित ने गाली निकाली थी सेना के जनरल को, क्यों नहीं गिरफ्तार किया? वो अरुंधति रॉय पाकिस्तान में जाके बोलती है कि पाकिस्तान की सेना बड़ी मानवीय है, क्यों नहीं उसका पासपोर्ट कैंसिल करते? तो देखिए ये जो है ये आक्रोश है, ये गुस्सा फूट रहा है लोगों का। क्या नाम है मैम? सर शिल्पा। क्या कहेंगे ये जो आपने घटना सुनी, किस तरह देखती हैं? सर क्या कहेंगे, अभी तो बहुत जल्दी बहुत जगह और भी बहुत कुछ होने वाला है। कभी आप कश्मीर देख के दुखी हो जाते हैं, कभी आप कहीं और देख के दुखी हो जाते हैं। ज़रा बंगाल पहुंचिए हमारे देश, तब आपको पता चलेगा हमारे बंगाल की हालत क्या है। इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है, इकोसिस्टम देश में क्रिएट हो रहा है कि हम कैसे देश को पलट दें, कैसे हम देश में एक जहर फैला दें जिससे कि सब हिंदू... अरे भाई हिंदू इतने बटे हुए हैं किस बात के? भाई सेक्युलर कभी वन साइडेड नहीं होता सर। क्या आपने देखा है सेक्युलरिज्म वन साइडेड हो सकता है? हम टॉलरेट करें तो आप क्या कर रहे हैं भाई?
और हमसे डर किस बात का? इतने अरबों सालों से आपको अपने साथ रख के रखा है, तो हमसे डरते क्यों हो भाई? हमारे माइनॉरिटी रिलीजन को प्रोटेक्ट करो, फलाना करो, ढिमाका करो, हम एक सेक्युलर स्टेट कहा है। जाता है कि पाकिस्तान का जो इस्लाम है वो कहता है कि भाई हिंदू जो है वो काफिर है और इन्हें मार दो। सर देखिए, ये सब बकवास तो मैं कर नहीं सकती और ना मैं बिलीव करती हूँ। मैं रियलिस्टिक अपने बंगाल की बात करती हूँ। परसों बंगाल में हमारे गांव धुलियान में लोगों को मारा गया है। लोगों को बोलते हैं निकल जाओ रातों रात। लोग अपनी प्रोटेक्शन के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को घूस दे रहे हैं कि हमें बचा के रखो। क्या कर रहे हो आप? एक कश्मीर काफी नहीं है कि पूरे देश को कश्मीर बनाना चाह रहे हो? तो मतलब देश के अंदर जो है सिर्फ हिंदुओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है? सर क्योंकि मुसलमान ऐसा सोचता है कि हम उनके अगेंस्ट हैं। हम किसी के अगेंस्ट नहीं हैं। हम किसी के अगेंस्ट नहीं है। किसी को भी प्रिविलेज क्यों देना? किसी को भी ये फील क्यों कराना कि तुम सही हम गलत? रहना चाहते हो, भाईचारे के साथ रहना चाहते हो, रहो। पर ये बात का क्या भाई कि वो हिंदू को उठाओ, उसको मारो, उसके दंगे करो, उसको फसाद करो, उसको उड़ा दो। आप हालत देख रहे हैं क्या है बंगाल में। ममता बानो, उसकी हिस्ट्री जरा पढ़िए तो सही, उसकी रियलिटी को जरा बाहर उठाइए तो सही, निकालिए तो सही। हम जैसे युवक वहाँ से निकल गए क्योंकि वहाँ नौकरी नहीं है, जॉब्स नहीं है। और जरा जाके देखिए वहाँ के सड़कों पे, वहाँ के डेमोग्राफी के हमारे पड़ोसी हैं कौन आज के डेट पे? जो बांग्लादेशी बोलते हैं, जो बांग्लादेश लैंग्वेज बोलते हैं। क्योंकि बंगाली हमेशा आमी बांग्ला बोलची ऐसे बोला जाता है। वो बोलते हैं आमी बांग्ला बोलजी, आमी बोलजो, हम तुम्हें जाओ एखान थे के। तो ये बांग्लादेशी है, ये कहाँ से आ गए? ये कहाँ से हम? और उनके पास वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, उनके पास राशन कार्ड है। सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए ये बताइए। सर सबसे पहले सीए एनआरसीसी को ढंग से इम्प्लीमेंट कर दीजिए, ठीक है? और हमारे देश के युवा को ना सिर्फ ऑफिसों में बैठकर रियलिटी रील्स पे मत दिखाइए। दिखाइए एक्सपोजर कि हो क्या रहा है देश में, क्या हो रहा है और आने वाले साल में होने क्या वाला है। क्या होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना। मदरसा में क्या पढ़ाया जाता है जरा उसको भी तो देखिए, जाके जरा समझिए मदरसा में पढ़ाया क्या जाता है, क्या तालीम दी जाती है। तालीम है क्या कि बढ़ो तुम, मल्टीप्लाई हो जाओ 4 में और लग जाओ सबके पीछे। कहते हैं एक पक्ष के तमाम तबका के लोग जो हैं वो साफ तौर पे ये कहते हुए नजर आते हैं कि पहले हमारे लिए इस्लाम है, फिर उसके बाद में संविधान है। सर तो हम तो ये नहीं कह सकते ना, हम तो बेचारे हैं भाई। हम हिंदुओं को तो सिर्फ गोली खाने के लिए बेचारा। हाँ, हिंदुओं को तो गोली खाने के लिए बनाया गया और चुप रहने के लिए। हिंदू चीनी भाई भाई, वैसे ही हिंदू मुसलमान भाई भाई। इसी में बिलीव करो, इसी में जियो, इसके आगे देखो मत। और अगर देखते हो तो तुम कौन हो? भक्त हो, चमचे हो, यही हो और तो कुछ नहीं हो। अपने हक के लिए मत लड़ो, अपने हक के लिए बोलो मत। जिस दिन तुम वो बोलोगे तुम गलत हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम अनसिविलाइज्ड हो। ये तो सब में है, पढ़े लिखे लोगों को यही तो बोला जा रहा है। मैम जिस तरह से खबरें आई कश्मीर के अंदर जब गोलियों की तरतराहट वो सुना आपने, क्या मंजर था, क्या दृश्य, क्या लगा? सर मैं कश्मीरी हूँ नहीं, पर मैं वो चीज़, और मैं बिल्कुल रील्स और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे हुई नहीं, पर उसे देख कर ना मतलब मेरे आँख से आंसू निकल गया कि कल मैं अपनी बेटी अपने घर वालों के साथ कहीं जाऊं और मुझे इस तरह से गोली मार दी जाए, ये बोल के कि तुम हिंदू हो कि नहीं पहले बताओ और मार दो, कलमा पढ़ सकते हो कि नहीं मार दो। ये कैसा दहशत है? सऊदी अरेबिया में ऐसा है क्या? आप बताइए, यूएई में ऐसा है क्या कि तुम अगर तुम मतलब हमारे देश में ऐसा क्यों है? हमें बार बार ये प्रूफ क्यों करना है कि हम हिंदू हैं कि हम मुस्लिम हैं? माना, बट आपके दिमाग में ऐसे पॉइजन भरा हुआ क्यों है? और अगर कोई उसके खिलाफ बोलता है तो उंगली उठाते, देखो ये पढ़ा लिखा गंवार है, ये चमचा, ये मोदी भक्त, ये अंधभक्त, ये आरएसएस। और तुम कुछ भी करो, तुम कुछ भी नहीं, तुम तो भाई भगवान के दूत, अमन चैन की आशा। क्या बकवास है, ये बकवास है। अब सीरियसली कि जो है महिला से लेके पुरुष हर लोग आवाज उठा रहे हैं और सरों पर जरा दिखाइए कि काली पट्टी बांध कर ये लोग विरोध कर रहे हैं। क्या कहेंगे किस विषय में? यही कश्मीर में जो हुआ आतंकी निर्मम हत्याएं हुई हैं हिंदुओं की मुसलमान जहादियों द्वारा, निंदनीय है। भारत को जागना चाहिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को जागना चाहिए। लेकिन हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया गया? सवाल तो ये भी जहाद है, जहाद में हिंदुओं को ही टारगेट किया जाता है। जहाद में हिंदुओं को ही टारगेट किया जाता है। 90 के दशक में जब कश्मीरी पंडितों को निकाला गया तब भी जहाद था, बंगाल में जो हो रहा है तब भी जहाद था, ये जो पहलगाम में हो रहा है ये भी जहाद का ही पार्ट है। मतलब बांग्लादेश हो, बंगाल हो, कश्मीर हो, हर जगह सिर्फ हिंदू 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 ही दिखाई दे। आप देखिए, आप पत्रकार हैं, आप देखिए जहाँ भी कुछ नरसंहार हो रहा है हिंदू ही करता है। कुछ तो कारण होगा, कुछ तो कारण होगा। कारण वही है जहाद,
कि वो दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं, हम उसके बीच में रास्ते में रोड़ा है, हमको ख़त्म करना चाहते हैं। मतलब कहा गया कि जो कलमा नहीं पड़ेगा उससे जान गंवानी पड़ेगी। धर्म के आधार पे ही ये हत्याएं हुई हैं, तो यही देश को जानना चाहिए, भारत की सारी जनता को जानना चाहिए कि धर्म के आधार पे निर्मम हत्याएं हुई हैं। जो लोग भाईचारे की बात करते हैं, गंगा पाकिस्तानी आतंकियों को जो है, कश्मीरी आतंकवादियों को, पाकिस्तानी बार बार क्यों कह रहे हैं? कश्मीरी आतंकवादियों ने हत्याएं की हैं, भारत के जो टूरिस्ट आए थे उनकी। आप बार बार पाकिस्तान को बीच में क्यों ला रहे हैं? कश्मीर घाटी में घटना घटी है, कश्मीरी उग्रवादी थे, वो जहां से भी इंपोर्ट, इन्हें सबक सिखाया गया। उनकी भी इसी तरीके से हत्या होनी चाहिए। उनकी भी, जिन पर 27-28 परिवारों ने, जिन्होंने अपने परिवारजन को खोया है, जो दुख उनको हुआ है, वही दुख इनके पेरेंट्स को भी होना चाहिए, इनके परिवारों को भी होना चाहिए। क्या नाम है सर? रॉबिन रैना। क्या कहेंगे, ये सर पर काली पट्टी बांधकर किसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन? जो हत्याएं हुई, निर्मम हत्याएं हुई हैं, और इस सरकार के खिलाफ भी है कि जो हमेशा डिनायल मोड में रहती है, हमेशा डिनायल मोड में रहती है। कुछ दिनों पहले ही हमारे माननीय अमित शाह ने पार्लियामेंट में क्या जवाब, कश्मीर का सारा मसला सुलझ गया, बस हमें पीओके लेना है, बाकी सब सुलझ गया। 35 साल से हम 3500 बार यहाँ पे ऐसे धरने के, आज पहली बार नहीं आए हैं, 3500 बार यहाँ पे धरने पे आए हैं। यहाँ पे आज पहला नहीं है, आज भारत जाग रहा है ना, जैसे 26/11 वहाँ पे वो जागा था, और वो न्यूयॉर्क में अमेरिका जागा था, ये वही मोमेंट है। ये कोई पहली बार नहीं है, और टूरिस्ट ये चलता आ रहा है, 35 साल से चलता आ रहा है, कोई आज नया। तमाम नेता जो है कहते हैं कि भाई ये जो सरकार है हिंदुओं की सरकार है, तो हिंदुओं की सरकार के अंदर हिंदुओं की ही हत्या। विपक्ष खुद वो सब हिंदुओं का ढिंडोरा पीटते हैं पूरे देश में, हिंदुत्व का ढिंडोरा खुद सरकार भी पीटती है, लेकिन हिंदुओं का जो सर्वोच्च स्थान है, जहाँ से हिंदुओं का पूरा इतिहास जागा है ना, वो खत्म हो चुका है। जब आप कह रहे हैं कि बहुसंख्यक में हिंदू होने के बाद भी जो है देश के अंदर डरा हुआ, बिल्कुल डरा हुआ है। बहुसंख्यक हिंदू बचा कहाँ? बहुसंख्यक हिंदू बचा कहाँ भाई साहब? आप ये बताइए, जो पॉपुलेशन डिस्टेबलाइज हो रही है, पॉपुलेशन इंप्लोजन हो रहा है, जो 50+ बच्चे पर पैदा हो रहे हैं, तो बच्चे कहाँ हिंदू बहुसंख्यक? आप देखिए, मुजफ्फरनगर में देखिए, मेरठ में देखिए, कश्मीर घाटी में देखिए, हिंदू बचा कहाँ है? हिंदू तो पलायन करके निकल गया ना, क्योंकि पॉपुलेशन का जो रेशो होता है वो चेंज हो गया, और जहाँ 22-23% से ज़्यादा मुसलमान हो जाता है, वहाँ कश्मीर में जैसी स्थिति हुई है वैसी स्थिति हो जाती है। एक बार इधर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह तमाम लोग जो है यहाँ पहुंचे हैं, और लगातार नारेबाजी हो रही है, लगातार जो है सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर कैसे इतना बड़ा आतंकवादी हमला हो गया, और कैसे जो है देखते देखते 26-27 लोगों की मौत हो जाती है, और उसके बाद जो है सरकार को यहाँ पर जगाने के लिए, सरकार के साथ खड़े हैं ये बताने के लिए तमाम लोग इस वक्त जो है सड़क पे हैं, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब जो है देश को इसका बदला लेना होगा, और जिन्होंने भी किया है उनको जवाब देना होगा। बहरहाल इसको लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।